हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। एक और जीके के मॉडल टेस्ट पेपर में, जैसे कि आप लोग जानते हो, हम डेली एक जीके का मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 से और 25 के बीच में कौन सी कंट्री सबसे बड़ी आर्म इंपोर्टर रही। तो आप जैसे अंतर रशिया और यूक्रेन में विवाद चला हुआ है, तो इस वजह से जो यूक्रेन है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा। यूक्रेन की बात करें तो कीव इसकी राजधानी है, पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। जो विवाद है वो है कि यूक्रेन आपका यूरोपियन यूनियन में मिलना चाहता है और रशिया इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि यूरोपियन यूनियन उसके द्वार पर ही आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है और जेलेंस्की यहाँ के प्रेसिडेंट है। ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है। नेक्स्ट कह रहा है द यूएस रिसेंटली इम्पोज 25% टैरिफ ऑन विच इम्पोर्ट। तो यूएस ने अभी क्या है, एक वॉर चली हुई है, चाइना और उसके पास टैरिफ वॉर चली हुई है। तो इसमें क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका कहना है कि भाई हम अमेरिका क्या करेगा, रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा, यानी कि दूसरे देश उस पर लगाते हैं तो वो भी लगाएगा। तो इसी को देखते हुए क्या हुआ है, ठीक है, इसी को देखते हुए अगर भारत के स्टील और एल्यूमिनियम और स्टील पर अमेरिका के टैरिफ की बात करें तो 25% लगाया गया है एल्यूमिनियम और स्टील पर। एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम और स्टील सबसे बड़ा भारत के सामान है जो अमेरिका में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री, तीसरे क्वेश्चन को देखें, विच विच कंट्री क्रिटिसाइज द यूएस टैरिफ ऑन एल्यूमिनियम और स्टील। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो विरोध कर रहे हैं? तो इसमें कौन कौन से हैं? कनाडा है, ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया है। ये क्या कर रहे हैं, अमेरिका की इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, विच टेलीकॉम कंपनी पार्टनर विद स्पेस एक्स टू ऑफर सर्विस इन इंडिया। कौन सी कंपनी है जो स्पेस एक्स के साथ मिलकर भारत में सर्विस देगी? तो एयरटेल और जियो ने एक एग्रीमेंट करा है, अमेरिका की कंपनी स्पेस एक्स, जिसका ओपोजिशन ने इसको क्रिटिसाइज भी करा है। उनका कहना है कि भाई इससे क्या होगा, विदेशी इंटरवेंशन भारत में हो जाए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कौन सी कंपनी कंपनी कंट्री ने रिसेंटली डिस्कवर्ड करा है दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट। तो हाइड्रोजन डिपॉजिट जो ये करा है, किसने करा है? फ्रांस ने, जिसकी राजधानी पेरिस है। और इंटरनेशनल सोलर लाइंस जो बना था, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, तो इसका जो रिजोल्यूशन आया था वो फ्रांस के अंदर ही आया था। विच रिवर कंट्री, मतलब यूएन में आया था लेकिन जो मेन कंट्री था वो फ्रांस था। विच रिवर सिस्टम विल बी द मोस्ट अफेक्टेड बाय द हिमालयन ग्लेशियर मेल्ट। अगर हिमालयन जो ग्लेशियर है अगर वो पिघल जाते हैं तो किस पे असर पड़ेगा? तो यहाँ हमारे ऊपर की साइड एक आपका यंग फोल्ड माउंटेन है जो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से बना है। और यहाँ पर क्या है, ग्लेशियर है। इन ग्लेशियर के पिघलने से कौन से है ना, ये साउथ इंडिया की या मध्य भारत की नदी है गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा जो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से है। अदरवाइज दक्षिण और मध्य भारत की सारी जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है। गंगा जो उत्तर काशी गौमुख से निकलती है, और जो इसकी जो लेंथ है वो 25-25 है। सबसे ज्यादा जो गंगा है वो आपकी उत्तर प्रदेश में बहती है। और जब कौन सी दो ब्रांचेस हैं, कौन सी दो ब्रांचेस हैं जिनके मिलने के बाद ये गंगा इसका नाम पड़ता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऊपर से जब ये बन के चलती है फिर दो ब्रांचेस इसमें मिल जाती है, उसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। तो आपको उन ब्रांचेस का नाम बताना है, ठीक है। और बाकी गंगा की बात करें तो भाई जो ये बिजनौर है, बिजनौर में आकर ये मैदानी इलाकों में आ जाती है। इसके अलावा अ, और इसके अलावा जो हरिद्वार है, ये हरिद्वार से असली में जो मैदानी इलाकों में ये आ जाती है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया। सबसे ज्यादा कोयला भारत में किस राज्य में है? ठीक है, सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में है भारत में, आपसे ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना क्वेश्चन की ना
सेंस के हिसाब से आपने देखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो होता है कोल रिजर्व और एक होता है कोल का प्रोडक्शन। तो अगर कोल रिजर्व के बारे में बात करें तो जो झारखंड है वो हाईएस्ट पर है। झारखंड जो 2000 में, नवंबर 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। रांची इसकी राजधानी है। महेंद्र सिंह धोनी रांची के ही हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच गैस फ्रॉम द फूड वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? देखो, सन की किरणें पृथ्वी तक आती है और जब ये किरणें आती है तो ये शॉर्ट वेव्स की किरणें होती है और इनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। लेकिन जब ये यहाँ से वापस जा रखी होती है तो उस टाइम पर इनकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग हो जाती है और इनकी एनर्जी कम हो जाती है। इस वजह से हमारे यहाँ जो वायुमंडल है वो पृथ्वी से वापस जाने वाली इन किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको टेरेस्ट्रियल, इसको ना जो सूरज की जो किरणें आती है उसको इंसोलेशन बोलते हैं और जो ये पृथ्वी से वापस जाती है इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। अब ये जब ये इकट्ठी हो जाती है यहाँ पर तो यहाँ का तापमान बढ़ने लगता है। तो ऐसी गैसें जो इनको बढ़ाती है उन्हें बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और अब इसमें से पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा जो योगदान है, ठीक है, तो वैसे तो वाटर वेपर सबसे ज्यादा करती है और बाकी ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और मीथेन। मीथेन भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। किसी एक केमिकल प्रॉपर्टी कैसे डिटरमाइन होगी? तो केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन होती है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? ये आपका एटम है, इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने करी थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी थी और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसमें एक और चीज होती है एटॉमिक नंबर। तो बेसिकली क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो कहलाते हैं एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ दे वो कहलाता है एटॉमिक मास नंबर। फिर इससे एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने लिखा C612, तो नीचे क्या लिखा जाता है? तो नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो सेंट्रल ड्रग जो इंस्टीट्यूट है वो आपका है लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी शहर देखिए, तो दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी घोषित हुई थी, 12 में बनी थी। लखनऊ, इसको नवाबों का शहर भी बोलते हैं। बैंगलोर, ये भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केयर वाज द फर्स्ट टू बी यूज्ड बाय अ मैन। तो बेसिकली वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा पहला सीरियल था, कौन सा पहला अनाज था जिसको मनुष्य ने खाना शुरू किया था, ठीक है, जिसको मनुष्य ने खाना शुरू करा था। तो बेसिकली बात करें, सबसे पहले कोर्स ग्रेन इन्होंने उगाए थे, ह्यूमन ने सबसे पहले जो उगाए थे। तो व्हीट है, वैसे सारे शुरुआत के ही हैं, बार्ले है, ठीक है। तो व्हीट इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीट स्पीसीज हैज बीन कल्टिवेटेड इन इंडिया? तो ड्यूरम व्हीट, ड्यूरम व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसिपेटिव फोर्स।
तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन क्या होता है, दो चीजें जब आपस में टकराती है, ठीक है, तो वो उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये मूवमेंट के अगेंस्ट में होता है, यानी कि मूवमेंट नहीं होने देता। बाकी बात करें दो चार्ज पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। यानी कि जैसे आप अपने बालों में आप पेस्ट को रगड़ लो तो उसमें ना एक आपको चार्ज सा दिखाई देगा, ठीक है। या आप सर्दियों में जब जो ऊनी जो कपड़े होते हैं जब उनको निकालते हो तो उनमें से एक ना चमक चमक सी आती है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर ऑपोजिट पोल एक दूसरे के नजदीक आ गए तो जो दो मैग्नेट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और अगर सेम पोल आ गए तो वो रिपेल करती है। नेक्स्ट बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है कि जो अर्थ है वो क्या करती है, अपने चारों तरफ, अब अर्थ क्या करती है, हर चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचते हैं, इसको ग्रेविटेशनल पोल कहते हैं। और ये उस पर क्या बोलते हैं, इक्वेटर पर ये जो पोल ये होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल जीरो होता है, और ध्रुवों पर ये मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर रेजिस्टिव वायर इज इनलोगेटेड इट रेजिस्टेंस। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, जब किसी वायर के अंदर से करंट पास होता है तो वो करंट को रोकने वाली चीज को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। रोकने वाली चीज को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है, एक तो ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसके अलावा ये क्या होता है कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी ज्यादा मोटाई होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि यदि वायर की लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ अ मैग्नेट हैज अ थर्ड पोल, मैग्नेट हैज अ थर्ड पोल देन द थर्ड पोल इज कॉल्ड। देखो एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, अगर थर्ड पोल हो उसको कॉन्सिक्वेंट पोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट पोल। 16 क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र ऑफ द नेशनल फ्लैग। हमारा जो धर्म चक्र है इसके अंदर कितनी तीलियां है, तो हमारा जो ये चक्र है इसके अंदर 24 तीलियां है, जो कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस को दिखाती है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस को दिखाती है। द लेटेस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, तो यूएन के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो जो लेटेस्ट बनी है मतलब कि वो अरेबिक है, ठीक है। बाकी और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यूएन के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज, कौन कौन सी 6 लैंग्वेज अलाउड है। द लेटेस्ट बुक कुरुक्षेत्र टू कारगिल इज रिटन बाई, तो कुलदीप सिंह ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र टू कारगिल, कुरुक्षेत्र टू कारगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व प्राइमरली विद इन्वायरमेंटल प्लानिंग, तो कुछ संस्था है जैसे CSIR है, तो ये है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, CSIR जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से है एक CSIR। ऐसे सिपरी है लेकिन वो पूछ रहा है इन्वायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी हुई जो है, ठीक है। तो वो एक तो NERT इसमें जो दे रखा है, इसके अलावा एक NGT है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कब बनी थी, 2010 में, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर कोई भी आप काम करते हो तो पहले ना NGT की परमिशन लेनी होती है, जैसे इन्होंने एक बार श्री श्री रविशंकर के प्रोग्राम को दिल्ली में आयोजित कराने से मना कर दिया था, और एक बहुत बड़ा अमाउंट उन्होंने फाइन के रूप में उनसे लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसे फॉरेस्ट जिनकी रूट पानी में होती है उन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। अब वो कह रहा है अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो इनका क्या होगा, तो वो और लग्जरियस हो जाएंगे, उनका सरफेस एरिया बढ़, लार्ज एरिया ऑफ द मैंग्रोव विल बी सबमर्ज्ड, देयर रोल एज कार्बन सिंक विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली इसमें पहला है और दूसरा है, ठीक है। दे ग्रो मोर लग्जरियस, अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। देयर रोल एज कार्बन सिंक विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट, और वो ज्यादा से ज्यादा ये जो मैंग्रोव होते हैं ना, ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ये इनकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात करें, द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट इज,
फलों का जो मीठा टेस्ट होता है वो फ्रुक्टोज की वजह से होता है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, फ्रुक्टोज की वजह से टेस्ट होता है। द मोस्ट इंडेंजर्ड एशियाटिक टॉप प्रेडेटर ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन, इनमें से कौन प्रेडेटर है जो खत्म होने के कागार पर है? इसका नाम है DHOLE। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? डी सही आंसर हो जाएगा। एनालेक्ट इज अ स्केर्ड बुक ऑफ, तो ये कुछ थ्योरी है, जैसे जुडाइज्म है, सिंटोज्म है, टाओज्म है, तो कन्फ्यूशियनिज्म की बुक है एक, एनालेक्ट। 24 की बात करें, द सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? तो जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर के अंदर है। हाई कोर्ट की बात करें तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, यानी कि संविधान से पहले की बनी हुई ये संस्थाएं हैं, हमने इनको पहले ही रख लिया था। तो 18 मतलब आजादी के बाद हमने चेंज नहीं करा। तो चार ऑप्शन देके पूछे कौन सी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, तो हाई कोर्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं। सबसे पहला हाई कोर्ट 3 प्रेसिडेंसी बॉम्बे, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता में बना था। उसके बाद चौथा जो हाई कोर्ट था वो 1865 में इलाहाबाद के अंदर बना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, बहुत सारे प्लैनेट होते हैं, उनमें से पूछ रहा है सबसे चमकीला कौन सा तारा है, सबसे चमकीला कौन सा प्लैनेट है? तो जो विनस है, इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। यही एक ऐसा प्लैनेट है, ये वीनस और यूरेनस दो ही प्लैनेट ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे जो प्लैनेट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें मर्क्यूरी की, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है। सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो जुपिटर है, और मार्स, मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, और मार्स और जुपिटर के बीच में ही है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पट्टी। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलेंगे हम एक नए जीके के मॉडल टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।